नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या वो दिल्ली में बैठकर से सारा सिचुएशन को समझते हैं? क्या वो जानते हैं कि मेरी महिलाएं, मेरी माताएं, मेरी बुजुर्ग ये इन सड़कों पर कैसे कैसे पानी लाती होंगी, कैसे कैसे आती होंगी, राशन ढोके के आती है? मुझे शर्म आती है कि 5 किलो राशन लेने के लिए आपको बराबर जाना पड़ता है और फिर लाइनों में लगना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर डिपो क्यों नहीं? इसके खबर बताने जा रहा हूँ, बड़ी क्यों कहने जा रहा हूँ कि बार बार उन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए, आप लोगों तक ये बातें पहुँच जाए। बिलावर की गोठा इलाके बात करने जा रहा हूँ कि वहाँ पर सड़क को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। लोगों ने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों तक ये बातें पहुँचाई, विधायकों तक ये बातें पहुँचाई, डीडीसी तक ये बातें पहुँचाई, लेकिन अभी तक भी इस रोड के ऊपर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना कोई इस गोठा इलाके के लोगों को सुविधा दी। लेकिन आज फिर महिला शक्ति जो है वो उस पंडाल में है जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं और लोगों द्वारा जो एक मीटिंग की गई है। एक बार पहले भी उन्होंने ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बिलावर के रूरल गोठा इलाके की बात करने जा रहा हूँ। जो आपने बड़े बड़े वादे किए थे इन लोगों के साथ, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, और काफ़ी आपने वादे किए थे। वो वादे आपने इलेक्शन से पहले किए थे, लेकिन बाद में ये वादे जो है वो खोखले पड़ गए। ये मैं क्यों कहने जा रहा हूँ? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं, ये महिलाएं कह रही है, ये लोग कह रहे हैं। यहाँ पर सुकराला से गोठा जाने की सड़क जो है उसी की हालत मैं आपको तस्वीरों में बताई थी कुछ दिन पहले। और उसके बाद जहां मल माता के प्राथमिक स्थान था गोठा में, उसी मंदिर के लिए ये रास्ता जाता था, लेकिन आपने इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया, ना आपने इस सड़क को ठीक किया। आइए पहले मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं लोगों की। तो दुखी हम भी हो रहे थे, सारे इतनी दूर जाना है, कहाँ राजकुमार जी आपने मीटिंग रख दी है। लेकिन फिर मैंने दिमाग में सोचा यार हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी लोग होंगे, वो लोग भी वहाँ रहते होंगे। पर जहाँ मैं आई तो देखा कि मेरा दुख बड़ा नहीं था, दुख तो इनका बड़ा है जो इन हालातों में इस गांव में अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अनपढ़ता ज्यादा है। जो मेरी बच्चियाँ उन्हें यहाँ पर आकर बोला, जो इन्होंने अपनी डिमांडें रखी, उनके साथ में 100% सहमत हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी होना चाहिए और सड़क भी होना चाहिए। आज जो जमाना है, आज जो वक्त है, वो औरत कहीं भी सेफ नहीं है। मेरी बेटियाँ सेफ कहीं भी नहीं है। फिर भी मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ, इनके हौसले को तारीफ करती हूँ कि ये 2 घंटे जंगल से निकलती हुई अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए, इनके माँ बाप इन पर विश्वास करते हुए इनको फ्लावर स्कूल में भेजते हैं। आज वो +2 वाली एक लड़की थी, वो बोल रही थी, काजल था उसका नाम शायद, उसने भी, और दूसरी को ठाकर थी वो, उन्होंने भी बोला, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पिछड़े गांव में ऐसे ऐसे फूल भी हैं, ऐसे ऐसे बोलने वाली मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें, मेरी लड़कियाँ भी हैं, मेरी बेटियाँ भी हैं, जो सब प्रॉब्लमों को जानती हुई इतना नॉलेज भी रखती हैं और अपने गांव की प्रॉब्लमें भी सुनती हैं कि हमारे गांव में स्कूल नहीं है, सड़क नहीं है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं भी सड़क की समझती हूँ। बाकी प्रॉब्लम के लिए सभी बक्का ने बोला कि जो जो प्रॉब्लम जहाँ पर हैं, हम सब उन प्रॉब्लमों को समझते हैं और मैं भी समझती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी खासकर अपनी महिला शक्ति को, कि जो भी लीडर आपके पास आते हैं, क्या आप उनको कभी ये प्रश्न नहीं करते कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो या इस गांव के लिए क्या कर रहे हो? इतनी हिम्मत रखते हो बोलने की? बोलते हो आप, लेकिन फिर जब बोलते हो, जब आपको यकीन दिलाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर आप उनका यकीन क्यों करते हो? कितने साल से यकीन कर रहे हो? कब से वोट पड़ रहे हैं?
कब से वोट पड़ने, माफी कौन मांगता है आपसे आके? कोई नहीं। ये लोग माफी मांगने वाले नहीं होते हैं, ये हम पर जुल्म करने वाले होते हैं। जो सरकारें हम जिनको नुमाइंदों को हम चुनकर भेजते हैं ना, और सबसे पहले जो मेरी महिलाएं हैं ना, वो सबसे पहले वोट ग्रांट मिलेगी 5-5 करोड़ रुपया। आपको उम्मीद है कि वो यहाँ पर लगाएंगे? लगवाना पड़ेगा उनको। जब आप में शक्ति होगी, आप एकजुट होंगे, तो वो लगाएंगे, पक्का लगाएंगे। अपनी सैलरी, अपनी तनख्वाहें तो उन्होंने बढ़ा ली, बाकी के बारे में किसी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया, किसी के बारे में कोई कुछ नहीं पूछा कि लोगों की, कर्मचारियों की डेली पे डांगे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, क्यों? उनके लिए कुछ नहीं है। 92 में हमने एम्प्लॉय की स्ट्रगल लड़ी थी, 43 दिन की स्ट्राइक लड़ी थी अंडर शिप लीडर ऑफ मिस्टर आई.डी. खजूरिया, लेकिन हमने मुलाजिमों को दिलाया। लोग उस वक्त इकट्ठे हो गए, पूरे शहर इकट्ठे हो गए, पूरे गांव में इकट्ठे हो गए, पूरे डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे हो गए, और उस इकट्ठापन ने सरकार को झुकाया, और सरकार उस वक्त झुक गई। झुकाना पड़ेगा इनको, और ये खुद यहाँ पर चल के आएंगे, हमको इनके पास नहीं जाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें एकजुट और एकता का सबूत देना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास, आपके बुजुर्ग या कोई आता है कि अब फलाना काम हो रहा है, तो भाई हमारे साथ चलो इस मसले के लिए, तो उन मसलों के लिए आपने इकट्ठा होना चाहिए। बाकी हम आपके साथ ये वादा करते हूँ, मैं एज ए फीमेल होने के नाते आपके साथ ये मेरा वादा है कि अगर आप मनप्रतर या भूख हड़ताल पर बिलावत बैठेंगे, ये डिसीजन, ये फैसला आप करेंगे कमेटी में, अपनी कमेटी में, राज जी जैसे हमें कहेंगे, सोलिया जी, हम सबसे पहले हम आके आपके साथ बैठेंगे, ये मेरा वादा है। मैं बैठूंगी आपके साथ, बैठूंगी, कोई बात नहीं। ये जन्म बार बार नहीं आना है, हमने अपने लिए नहीं जीना है, जीना वही है जो कोई दूसरों के लिए जिए। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बड़ा